मसीह में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम दानिश जलाल है। आज मैं क्रिसमस के मौजू पर बात करूंगा और कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे और लूका की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत से। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना आप सबों के लिए मेरे लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। ये आयत छोटी सी सुनकर आप सभी को अंदाजा हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, मैं मुकद्दसा मरियम की बात कर रहा हूं। मुकद्दसा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आता है। वो जिब्राइल फरिश्ता जो नबियों के पास आता रहा खुदा का कलाम लेकर, खुदा के बंदों के पास खुदा का कलाम लेकर आता है। अब वो फरिश्ता एक कंवारी के पास आया है और आकर पता है क्या कहने लगा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। उस फरिश्ते ने सबको कलाम दिया, सबको कलाम सुनाया, लेकिन मुकद्दसा मरियम को सिर्फ कहा सलाम तुझ पर। मेरे बहनों भाइयों, जकरिया के पास वो फरिश्ता जाता है। जकरिया को कहता है कि तेरे यहां बेटा होगा। जकरिया सवाल करता है, कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी जो है वो उम्र रसीदा है, ये कैसे हो सकता है। जकरिया के एक सवाल करने पर फरिश्ता उसे कहता है कि तू चुप रहेगा, ये जब तक ये सब कुछ होता नहीं तू चुप रहेगा, तू बोलेगा नहीं। लेकिन मुकद्दसा मरियम कहती है, मैं तो किसी मर्द को भी नहीं जानती, मैंने तो किसी मर्द को छुआ तक नहीं, किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं। मुकद्दसा मरियम सवाल करती है लेकिन फरिश्ता कुछ नहीं कहता। मुकद्दसा मरियम सवाल करती है, फरिश्ता कुछ नहीं कहता। जकरिया एक सवाल करता है और फरिश्ता उसे सजा दे देता है। मेरे बहनों भाइयों, मुकद्दसा मरियम इतनी पाक थी कि वो अगर अपना दामन निचोड़ देती तो फरिश्ते वुजू करते। उसकी जात में गुनाह नहीं था, इसलिए खुदा ने उसको चुना, उस कंवारी को चुना। खुदा का एक प्लान बना। मुकद्दसा मरियम अब तब से लेकर अब तक और आने वाले जमानों में भी मुबारक कहलवाएगी। क्यों? उसने यस्सु को जन्म दिया। यस्सु की वलादत उस मुकद्दसा मरियम के जरिए हुई, इस दुनिया में आने की वलादत हुई यस्सु मसीह की। सो बहनों भाइयों, ये पैगाम जो है यस्सु हमें क्यों आया इस दुनिया पर, हमारा और बाप का मिलाप करवाने आया। आप पैदाइश में देख लीजिए, पैदाइश की किताब पढ़ लीजिए। अदन में खुदा रोज आदम से मिलता था और रोज बातें करता था और रोज उसके साथ आकर अपनी बातचीत किया करता था, उसको अपनी सुनाया करता था। खुदा आदम की सुनता था, आदम खुदा की सुनता था। और आदम ने गुनाह किया और अदन से निकल गया और खुदा चाहता था कि आदम को फिर अपने पास बुलाए और फिर उससे बात करे। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे अंबिया असगर आए, अंबिया अकबर आए, लेकिन किसी ने भी यस्सु जैसा काम नहीं किया, क्योंकि जो फिदिया यस्सु ने दिया वो कोई नबी, कोई अंबिया असगर, कोई अंबिया अकबर, कोई रसूल नहीं दे सकता था। यूहन्ना जब बपतिस्मा देने को था तो यस्सु से कहने लगा कि मैं खुद तुझसे मोहतार हूं कि तू मुझे बपतिस्मा दे। लेकिन यस्सु ने कहा, यह नविश्ता इसी तरह पूरा होना है, जो मैं बपतिस्मा ले रहा हूं क्या तू वो ले सकता है? नहीं था ले सकता। यस्सु ने पूरे जहां के गुनाह अपने कांधों पर उठा लिए। क्यों? इसलिए कि आप और मैं उस बादशाही में दाखिल हो सके जो बादशाही आपके लिए और मेरे लिए बनाई गई है, उस बादशाही में दाखिल हो सके। बहनों भाइयों, यस्सु सुलह करवाने आया। इस क्रिसमस पर नए काम कीजिए, सुलह कीजिए। जिनसे लड़ाई की है, जिनसे झगड़े किए हैं, आप उनको मनाइए, उनसे मोहब्बत से बात कीजिए, उनसे मिल जाइए, उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि मसीह हमारा हमें यही सिखाता है कि मोहब्बत करें। हम मसीह हमें पैगाम देने यही आया है कि हम सुलह करें, मोहब्बत करें एक दूसरे से। खुदा के लिए जिन बहनों भाइयों से आपने झगड़े किए हैं, लड़ाइयां की हैं, बुग़्ज़ है आपके दिल में, उनके साथ मिल जाइए, सुलह कीजिए, उनके साथ मोहब्बत से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। यस्सु मसीह की वलादत को सेलिब्रेट कीजिए, उसकी आमदसानी को मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। सो बहनों भाइयों, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।